नमस्ते बच्चों, मैं श्री कंठीकर एस देशी केंद्र विद्यालय लातूर। आज हम छठी कक्षा का पाठ क्रमांक 4 जोकर इस पाठ का आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ में हमें पढ़ने के लिए कुछ मुहावरे और कहावतें दी गई है। उनका वाक्य में प्रयोग करके चित्र के माध्यम से हमें यहाँ पर समझाया गया है। तो ये मुहावरे और कहावतें किस लिए होती है, तो अपने विचार, अपनी भावनाएं कम से कम शब्द में व्यक्त करने के लिए, प्रेरित करने के लिए इन मुहावरों और कहावतों का हम अपनी भाषा में इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं। इन मुहावरों और कहावतों का हमारी भाषा में एक अन्य साधारण ही एक महत्व है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर पढ़ो, समझो और लिखो। तो हमें यहाँ पर जो मुहावरे कहावतें दी गई है उन्हें पढ़ना है, समझना है और उसके बाद उसका लेखन करना है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर क्या दिया गया है, अध्ययन कौशल। तो इन्हीं 5 मुहावरों कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाओ। जैसे तो हमें क्या करना है कि इन्हीं 5 मुहावरों या फिर कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाने हैं। जैसे कि यहाँ पर 2 बना के दिए गए हैं और ये 2 छोड़कर हमें किन्हीं दूसरे 5 बनाने हैं। तो सबसे पहला चित्र देखिए, घर, मुर्गी, दाल बराबर का चिन्ह यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो घर, दाल, मुर्गी और बराबर इन सांकेतिक चिन्हों से, इन सांकेतिक चित्रों से हमें कौन सा मुहावरा बना सकते हैं, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। अब यहाँ पर दूसरा एक सांकेतिक चित्र यहाँ पर दिया गया है, 9 + 2 = 11, यानी कि 9, 2, 11 होना। ठीक है। तो इसी प्रकार हमें दूसरे 5 चित्र बनाने हैं। जैसे कि मैं अभी आपको एक दूसरा बता देता हूँ। जैसे कि आप बना सकते हैं कि एक आदमी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, यानी कि इस सांकेतिक चित्र से कौन सा मुहावरा बन सकता है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। दूसरा हम चित्र बना सकते हैं कि एक बच्चे का चित्र बनाना है आपको और उसके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, यानी कि इस सांकेतिक चित्र से हम कौन सा मुहावरा बना सकते हैं कि पेट में चूहे दौड़ना। ठीक है। तो इस प्रकार आपको 5 मुहावरे या फिर कहावतों के सांकेतिक चित्र बनाने हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर इस पाठ में आए हुए जो मुहावरे और जो कहावतें हैं उनका अर्थ सबसे पहले हम मालूम कर लेते हैं। उन मुहावरों का अर्थ हमें इस शब्द वाटिका में दिया गया है। तो देखिए, मुहावरा पहला कौन सा है, जान पर खेलना, यानी कि अपनी प्राणों की परवाह न करना। दूसरा मुहावरा है ठहाका लगाना, यानी कि ज़ोर ज़ोर से हंसना। तीसरा मुहावरा है मन महसूस कर रह जाना, यानी कि कुछ न कर पाना। चौथा मुहावरा है फूला न समाना, यानी कि अत्यधिक खुश होना। उसके बाद है दंग रहना, यानी कि आश्चर्यचकित होना। आगे आंखें दिखाना, यानी कि गुस्सा होना। उसके बाद यहाँ पर 2 कहावतें भी दी गई हमें पढ़ने के लिए। देखिए वो कौन सी है, गंगा गई गंगादास, जमुना गए जमुनादास, यानी कि अवसरवादी। दूसरी है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, यानी कि अपना दोष छुपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो बच्चों, यहाँ पर चित्र के माध्यम से यहाँ पर हमें कुछ कहावतें और मुहावरें हमें पढ़ने के लिए दी गई है। उनका यहाँ पर वाक्यों में प्रयोग भी करके हमें दिखाया गया है। तो सबसे पहले जो चित्र दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर कौन सा मुहावरा आपको दिखाई दे रहा है। देखिए, जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। अभी जो सर्कस में जो जोकर होता है वो क्या करता है, अपनी जान पर खेलकर हमें कलाबाजियाँ दिखाता है। यहाँ पर हमें चित्र में दिखाई दे रहा है कि वह एक रस्सी पर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, एक पैर पर वह खड़ा हुआ दिखाई देता है। तो उसके एक हाथ में छतरी है और दूसरे हाथ में वो गेंद खेल रहा है, यानी कि जो जोकर जो होता है वह अपने प्राणों की परवाह न करते हुए वह हमें क्या करता है, कलाबाजियाँ दिखाता है। तो यहाँ पर मुहावरा कौन सा आ गया, जान पर खेलना, यानी कि जान पर खेलना यानी क्या, अपने प्राणों की परवाह न करना। तो यहाँ पर जान पर खेलना, इस मुहावरों का यहाँ पर वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करके दिखाया गया है, तो जोकर अपनी जान पर खेलकर कलाबाजियाँ दिखाता है। नंबर 2, जोकर झूठ मूठ का ठहाका लगाकर लोगों को हंसाता है। अभी ठहाका लगाना यानी कि क्या, ज़ोर ज़ोर से हंसना या फिर ज़ोर से हंसना।
तो जोकर क्या करता है, लोगों को, आए हुए लोगों को ज़ोर से हंसकर उन्हें भी हंसाता है और खुद भी हंसता है। लेकिन वो खुद सचमुच हंसता है क्या? नहीं, तो झूठ मूठ का ठहाका लगाता है, यानी कि झूठ मूठ से ज़ोर ज़ोर से हंसता है और उसकी हंसी देखकर ही लोगों को हंसी आती है। तो ठहाका लगाने ने क्या? ज़ोर से हंसना। नंबर 3, उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। तो मन महसूस कर रह जाना यानी कि क्या? कुछ न कर पाना। तो देखिए, जो जोकर होता है उसके साथ जो सहयोगी होता है, उसके सहयोगी से के द्वारा उसे उचित प्रतिसाद न मिले, या फिर जब जोकर कलाबाजियाँ दिखाता है, जो आने वाले जो सर्कस देखने के लिए आए हुए जो प्रेक्षक जो होते हैं उनके द्वारा उसे उचित प्रतिसाद न मिला, तो उसका मन महसूस कर रह जाता है। मन महसूस कर रह जाने यानी कि क्या? कुछ न कर पाना। तो यहाँ पर मन महसूस कर रह जाना यानी कि इस मुहावरों का अर्थ है कि कुछ न कर पाना। इस मुहावरों का वाक्य में प्रयोग किस प्रकार करके दिखाया गया है यहाँ पर? उचित प्रतिसाद न मिलने पर जोकर मन महसूस कर रह गया। अब आके देखिए 4, खेल समाप्त होने पर कुछ बच्चों द्वारा जोकर को धन्यवाद कहने पर वह फूला नहीं समाया। तो देखिए, जब जोकर जो होता है वो अपने बहुत सारे प्रयास और मेहनतों के बाद मेहनत करके हमें कलाबाजियाँ दिखाता है, और जब खेल समाप्त होता है तो उसकी कलाबाजी देखकर कुछ बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं, और सर्कस का खेल समाप्त होने के बाद उसके पास जाकर जब उसे धन्यवाद देते हैं तब वो फूला नहीं समाता। फूला नहीं समाता, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? कि अत्यधिक खुश होना। तो यदि हमने कुछ मेहनत की, कुछ प्रयास किया और उसकी प्रशंसा की जाए तो हमें जो कुछ खुशी मिलती है तो उसे हम क्या कहते हैं? फूला नहीं समाना, यानी क्या? अत्यधिक खुश होना। जब खेल समाप्त होता है तब कुछ बच्चे उस जोकर के पास जाकर जब उसे धन्यवाद कहते हैं तो जोकर बहुत अत्यधिक खुश होता है। आगे है क्रमांक 5, एक बच्चे को अपनी नकल करते देखकर जोकर दंग रह गया। अभी दंग रहना यानी कि क्या? आश्चर्यचकित होना। तो जोकर जो होता है अपनी कलाबाजी बहुत प्रयासों और मेहनत के बाद उसे वह हासिल हो सकती है। तो जब जोकर जो होता है अपनी कलाबाजी जब करता है तो उसके साथ यदि बच्चा उसके साथ आकर उसकी नकल करने लगे तो वह दंग रह जाता है। ठीक है, तो दंग रहना की यानी कि क्या? आश्चर्यचकित होना। तो अपनी जैसी ही नकल करते हुए देखकर जब दूसरे बच्चे को जब जोकर देखता है तो वह दंग रह गया है। ठीक है, अभी 6, जोकर शोर मचाने वाले बच्चों को आंखें दिखा रहा है। अभी आंखें दिखाने यानी क्या? गुस्सा होना। तो सर्कस देखने वाले जब बच्चे आते हैं तो जब छोटे छोटे बच्चे वो क्या करते हैं? शोर मचाते हैं, कोई रोते हैं, कोई चिल्लाते हैं। तो जो शोर मचाने वाले जो बच्चे होते हैं तो जोकर क्या करता है? उन्हें आंखें दिखाता है। तो आंखें दिखाने यानी क्या? गुस्सा होना। तो शोर मचाने वाले बच्चों को जोकर क्या करता है? आंखें दिखा रहा था, यानी कि आंखें दिखाने यानी क्या? गुस्सा होना। उसके बाद देखिए क्रमांक 7, मौका मिलने पर जोकर कलाकारों के कर्तव्यों का श्रेय लेता है, अर्थात गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। तो यहाँ पर एक कहावत है, गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास। इस कहावत का अर्थ है अवसरवादी। तो देखिए, जोकर के साथ जो सहयोगी होते हैं कर्तव्य दिखाने वाले, कलाबाजी दिखाने वाले, तो ये अपने कर्तव्य दिखाकर जाते हैं, लेकिन उनके जाते ही क्या करता है? जोकर आकर उन कर्तव्यकारी जो दिखाने वाले जो व्यक्ति जो होते हैं उनका श्रेय वो अकेले ही लेता है। यानी कि क्या? वो क्या हो गया? अवसरवादी हो गया। उसे अवसर मिला कि मैंने सब कुछ मैंने किया है। तो गंगा गई गंगादास, जमुना गई जमुनादास, इस कहावत का अर्थ क्या है? अवसरवादी। नंबर 8, गाना तो आता नहीं और जोकर कहता है गला खराब है। यह तो ऐसा हुआ नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाच न जाने आंगन टेढ़ा यानी कि क्या? अपना दोष छुपाने के लिए औरों में कमी बताना। तो
अभी जोकर की आवाज़ तो अच्छी ही नहीं है और उसे गाना भी अच्छी तरह गाना आता ही नहीं है। तो अपना दोष छुपाने के लिए यहाँ पर कारण क्या बता रहा है कि आज मेरा गला खराब है। तो अपना दोष छुपाने के लिए औरों में कमी बताना है, यानी कि क्या, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो बच्चों, आज हमने इस जोकर इस पाठ में मुहावरे और कहावतें जो दी थी उनका अर्थ यहाँ पर हमें वाक्यों के माध्यम से करके दिखाया था, चित्र के माध्यम से हमें उन्हें समझा है। तो आपको क्या करना है, इन मुहावरों का अर्थ, कहावतों का अर्थ अपनी कॉपी में लिखना है और यहाँ पर जो वाक्य में प्रयोग करके दिखाया है वह छोड़कर दूसरे अपने मन से इन मुहावरों और कहावतों का अपने वाक्यों में प्रयोग करना है। इस मुहावरों और कहावतों का जो अर्थ है उसे पठन करना है। ठीक है।